सो हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रितेश इंस्टीट्यूट। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ घातांक करने का पार्ट। तो आप लोग घातांक करने का पार्ट 1 नहीं देखे तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि पहले घातांक करने का पहला पार्ट देखें, उसके बाद दूसरा पार्ट देखें। क्योंकि दोस्तों घातांक करने का पहला पार्ट अगर आप लोग देखते हैं तो उसमें जो कि हम दोस्तों बेसिक बातें कुछ बताए हैं। इससे जो कि आपका जो कि फर्स्ट आप अगर देख लेते हैं तो सेकंड पार्ट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम घातांक करने का सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब देख लिया आपका जो कि क्वेश्चन क्या है, 1/√3 माइनस √2, यानी कि इतना का वैल्यू क्या होगा। अगर इस तरीका का क्वेश्चन है तो दोस्तों, तो इसका जो कि बनाने का नियम क्या है देखना हम लोग क्या है कि दोनों पे नीचे वाला में दोनों पे रूट हो या दोनों में से किसी एक पे रूट हो। ये दोनों वाला संख्या को क्या करेंगे, ये नीचे से इसको ऊपर करेंगे, यानी कि इसको नीचे से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे। और बीच का क्या होगा, बीच का साइन चेंज करके। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग नीचे से ऊपर भेजते हैं। और जो कि ऊपर वाला संख्या दोस्तों एक, ये क्या होगा, ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए हम नीचे जो कि नीचे वाला संख्या है इसको हम लोग ऊपर भेजते हैं। तो 1/√3 माइनस ऊपर ऊपर जब जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा √2। देखिए बीच नीचे में क्या था, प्लस था, और जब ऊपर भेज दें तो ये नीचे में क्या था, माइनस था, ऊपर भेज देते तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो बीच का साइन चेंज कर दिए। अब नीचे में क्या करना है, जो कि वर्गों का हम लोग का अंतर निकालना है। ठीक है, नीचे में वर्गों का अंतर करना है। और आप लोग को पता है दोस्तों कि वर्ग करने से जो कि आपका क्या रूट कट जाता है। तो देखिए हम लोग √3 का वर्ग करते हैं। ठीक है, √3 का वर्ग माइनस √2 का। ठीक है, अभी जो कि स्क्वायर से आपका क्या होता है, रूट कट जाता है। ठीक है, ये भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि अभी इसका दोनों में अंतर कितना है, दोनों का अंतर आपका 1 है। 3 में से देखिए 2 घटाइए, आपका अंतर कितना निकल गया, 1 निकल गया। ठीक है, यानी कि नीचे में दोनों का वर्ग का अंतर कितना निकला, हम लोग का 1 निकला। ठीक है, 1 से 1 काट दीजिए, यानी कि आपका जो कि आंसर कितना निकल गया, √3 प्लस √2। ठीक है, अगर नीचे 1 ना भी लिखते दोस्तों तो आपको काम चलता, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते थे। ठीक है, देखिए जैसे कि इसको आप मन से भी, अपने मन से भी बना सकते थे। हम लोग क्या गए, पहले नीचे वाला जो कि संख्या है इसको ऊपर भेज दिए, बीच का साइन चेंज करके। तो देखिए प्लस हो गया, हाँ, और ऊपर वाला जो कि संख्या था ऊपर ही रह गया, यानी कि गुना का ही संबंध बन गया। तो यहाँ पे गुना का संबंध था, और उसके बाद नीचे में क्या कर दिए, वर्गों का अंतर कर दिए। ठीक है, तो वर्गों का जब हम लोग अंतर किए तो कितना निकल गया, आपको 1 निकल गया। ठीक है, और जब वर्ग हम लोग करते हैं दोस्तों तो जो कि क्या होता है, जो कि स्क्वायर से आपका रूट कट जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर से आपका रूट कट गया। अब इसका जो कि कितना निकल गया, 1 निकल गया। ठीक है, अब 1 निकल गया तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब इसका जो कि आंसर कितना निकला, √3 प्लस √2। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब देख रहे हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, 2/√5 प्लस √3। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना होगा। अगर इस तरीका का क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों पे रूट रहा है या दोनों में से किसी एक संख्या पे रूट है, दोनों के संख्या को हम, इसका नीचे वाला संख्या को क्या कहेंगे, तुम ऊपर जाओ, नीचे वाला संख्या को हम लोग ऊपर भेजेंगे। ठीक है, और जब ऊपर भेजेंगे तो बीच का जो कि साइन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। तो देखिए बीच का साइन चेंज होगा, यानी कि प्लस है तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो 2 × √5 -3। ठीक है, बट्टा, और नीचे में हम लोग क्या करना है, वर्गों का अंतर करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो देखिए स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा। ठीक है, और इसका जो कि हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। यानी कि देखिए इसका हम लोग वर्ग करते हैं √5 का, स्क्वायर से आपका रूट कट गया। ठीक है, प्लस कितना, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 5 तो स्क्वायर से आपका रूट कट गया, तो यानी कि इसका मान कितना, 5 निकल गया, प्लस उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 की आपका कितना हो गया, 9। अब देखिए दोनों में कितना का अंतर है, आपका 4 का अंतर है। ठीक है, तो यानी कि 4 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4, 2 से आपका कट गया। ठीक है, अब ऊपर कितना हो गया, इसका आंसर कितना, √3 माइनस √5 -3/2, यानी कि इसका जो कि आपका आंसर कितना निकल गया दोस्तों, इतना। कुछ ऐसे भी दोस्तों देख लीजिए, जब आप लोग एग्जाम टाइम में अगर इस तरीका से बनाते हैं तो आपको कम समय में आप अच्छे तरीका से किसी भी क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं, अगर इस तरीका से बनाते हैं तो। चलिए दोस्तों फ्रेंड्स अब देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए √7 प्लस √5 है, और फिर नीचे में भी क्या है, √7 माइनस
√5 है। जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, लेकिन दोस्तों बीच का साइन चेंज है। अगर बीच का साइन चेंज नहीं रहता दोस्तों, तो जैसे कि देखिए एक मरतबा वो कट जाता ऊपर से नीचे में, एक मरतबा कट जाता, लेकिन बीच का साइन है दोस्तों क्या है, चेंज है। ठीक है, तो हम लोग को इसको जैसे कि सोल्व करना कैसे है, देखिए ये दोनों संख्या देख रहे हैं, पहले इसको का दोनों संख्या का योगफल का हम लोग का कितना आधा लिखना है। ठीक है, दोनों संख्या का पहले हम लोग योगफल के आधा लिखेंगे, यानी कि दोनों को जोड़कर हम लोग कितना आधा लिखेंगे, कहाँ, रूट के बाहर। दोनों संख्या के योगफल के हम लोग का कितना लिखना, आधा, यानी कि रूट के बाहर लिखना है। यानी कि 7 और 5 को जोड़िए, 7 5 कितना होगा, 12। 12 के आधा आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। और इसको क्या लिखना है, रूट से हम लोग को बाहर लिखना है। ठीक है, उसके बाद प्लस, फिर ऊपर क्या करना है, दोनों संख्या को क्या करना है, गुना करके रूट के अंदर लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए दोनों संख्या का हम लोग गुना करेंगे तो 7 5 कितना होगा, 35। अब क्या करना है, रूट के हम लोग को अंदर लिखना है। ठीक है, तो रूट 35। पहले हम लोग क्या किए थे दोस्तों, देखिए जैसे कि हम लोग पहले क्या किए थे कि हम दोनों को योगफल किए थे, योगफल के हम लोग को आधा लिख रहा है रूट के बाहर। ठीक है, तो देखिए हम दोनों का योगफल करके रूट के बाहर लिख लिए। और इसमें क्या है कि दोनों को एक बार ये गुना करके रूट के अंदर लिख लिए। ठीक है, फिर नीचे में क्या करना है, नीचे में क्या करना, वर्गों का अंतर का आधा। ठीक है, नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, वर्गों का अंतर का आधा लिखेंगे। तब जब देखिए यहाँ पे वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, ये भी स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा। वर्ग जब हम करते हैं तो जो कि स्क्वायर से आपका क्या होता है, रूट कट जाता है। तो देखिए इसका जो कि कितना निकल गया, इसका जब हम लोग अंतर करेंगे तो 7 - 5 है। ठीक है, कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। और जो कि वर्गों का अंतर का हम लोग को कितना, आधा लिखना है। तो देखिए नीचे में हम लोग आधा लिखने, अगर दोस्तों नीचे में आधा न भी लिखते तो आपको काम चलता है, यानी कि 6 + √35, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देखिए √6 - √4 है, और नीचे में क्या है, √6 + √4 है। देखिए बीच का साइन आपका चेंज है, ऊपर नीचे आपका क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब लोग क्या करना, हम लोग के क्या है, देखिए दोनों के क्या है, दोनों संख्या को जोड़कर योगफल के हम लोग को कितना लिखना, आधा लिखना है। ठीक है, दोनों संख्या को जोड़कर योगफल के हम लोग को आधा लिखते हैं, तो 6 और 4 10, 10 का आधा कितना हो गया, 5। ठीक है, और कितना, रूट से बाहर लिखना है। ठीक है, उसके बाद माइनस करना है, और उसके बाद देखिए दोनों को संख्या को जोड़कर, सॉरी दोनों संख्या के गुना करके रूट के अंदर लिखना है। तो 6 पे 4 से गुना कीजिए, कितना होगा, 6 चौको 24। और क्या करना है, रूट के अंदर लिखना है, तो 24 लिख लिए। ठीक है, और नीचे में क्या करना, वर्गों का अंतर का आधा। ठीक है, तो 6 और 4 है। ठीक है, और जब 6 4 है तो आपका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसका भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्योंकि हम जब वर्ग करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, तो 6 और 4 का हम लोग जब वर्ग किए तो कितना का अंतर हुआ, कितना का अंतर हुआ, 2 का। 2 का हम लोग कितना, आधा लिखना, तो यहाँ पे 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अगर 1 ना भी लिखते दोस्तों तो अब काम चलता। तो यहाँ इसका आपका आंसर कितना हो गया, 5 - √24, यानी कि आपका सेकंड का आंसर यह हुआ। अब आप लोग का मन में अब आप लोग का सोच रहे होंगे एक बात कि अगर हम लोग यहाँ पे जोड़े, अगर उसका आधा नहीं होता तो, ठीक, जैसे कि देखिए 6 4 10 है, 6 4 10 के आधा तो 5 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर 11 है तो 11 के तो आधा नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन उसी तरीका से लिए दोस्तों। अब देखिए √3 - √2 है, और नीचे में क्या है, √3 + √2 है। ठीक है, ऊपर का साइन चेंज है, नीचे का भी साइन चेंज है। ठीक है, अगर दोनों साइन एक रहता दोस्तों तो एक मरतबे दोनों कट जाता, लेकिन दोनों का साइन तो आप अलग अलग है। तो हम लोग को क्या करना, देखिए दोनों संख्या का जोड़कर योगफल का हम लोग कितना, आधा लिखेंगे। ठीक है, दोनों संख्या को जोड़कर योगफल का कितना, आधा लिखेंगे। यानी कि देखिए ऐसे हम लोग कर सकते हैं, दोनों संख्या का आधा कितना होगा, 5/2, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मतलब कि गुना करके रूट के अंदर लिखना है, दोनों संख्या को गुना करके रूट के अंदर लिखिए। तो 3 में 2 से गुना कीजिएगा, कितना हो गया, 3 दूनी 6, यानी कि रूट का अंदर लिखते हैं 6। ठीक है, फिर बट्टा। अब देखिए नीचे में भी उसी तरीका से करना, वर्गों का अंतर का आधा, वर्गों का अंतर का आधा करना है। तो देखिए जब हम लोग वर्ग करते हैं तो आपका स्क्वायर क्या हो जाता है, कट जाता है। इसका भी वर्ग करेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा। अभी दोनों का अंतर का जब हम लोग आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि दोनों का वर्ग का जब हम लोग करेंगे तो 3 का -1 2, यानी कि इसका जो कि कितना हो, इसका जो कि वर्ग कितना, वर्गों का अंतर, इसका जो कि अंतर कितना का है, 1 है। और 1 के आधा कितना हो जाएगा, 1 के आधा 1/2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब ऊपर क्या कर देंगे, ऊपर हम लोग भिन्न का जोड़ कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि भिन्न का हम लोग जोड़ करेंगे
तो ऐसे कर सकते हैं 5 माइनस रूट 6 बटा 2, ठीक है, बटा 1/2। 2 से 2 कट गया, यानी कि आपका जो कि मान की आंसर कितना निकल गया, 5 माइनस रूट 6, ठीक है। यानी अगर दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब